नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12th का जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज हम उनको समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पूरे जो चैप्टर है उसका वन शॉट रिवीजन कर लिया था। तो आज हम समझेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है आपका पार्ट 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें से आएगा आपके एक छोटा प्रश्न और आपके आएगा एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न जो कि होगा पूरा चैप्टर 5 नंबर का। अब समझते हैं भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1953 में। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद में आता है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं। तो निज़ाम कहते हैं। उसके बाद में रियासतों को भारत में मिलाने में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जो योगदान था वो किसका था। तो वो था सरदार पटेल का। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो ये है बांग्लादेश। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी। तो आर्थिक विकास करना व गरीबी को समाप्त करना ये प्रमुख चुनौती थी। उत्तर पंजाब से निर्मित राज्य है तो कौन सा। उत्तराखंड और हरियाणा। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो कितनी रियासतें थी। तो 565 रियासतें थी। नौ आँख वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो बांग्लादेश में। प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी। तो ये बनी थी आपके सन 1973 में। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को कौन सा भाषण दिया गया था। मैंने कहा था ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। 1951 में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या थी। तो 12%। बात करते हैं विभाजन के दौरान हुई किन्हीं 2 फिल्मों के नाम बताइए। तो गर्म हवा और पिंजर। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्य कौन से थे। पंजाब और पश्चिम बंगाल। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम उपवास कहाँ रखा। तो जनवरी 1948 कोलकाता में रखा। गांधी जी की हत्या कब वो किसने की। तो 30 जनवरी 1948 को की थी नाथुराम गोडसे ने। तो इसके बाद में आता है स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी। तो 565 थी। अंग्रेजों की भारत से क्या नीति थी। फूट डालो राज करो नीति थी। सबसे पहले किस राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी। तो त्रावणकोर के राजा ने। संविधान में शामिल होने वाले किस रियासत को नवाब माना गया। तो भोपाल का नवाब जिसने संविधान में शामिल होने से मना कर दिया था। फिर अब बात करते हैं देशी रियासतें के एकीकरण में विशेष योगदान किसका है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब बात करते हैं रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सम्मति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसको क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें आपकी कॉपी में लिख लें। फिर उसके बाद में बात करते हैं ऐसी 4 रियासत का नाम लिखिए जिनका एकीकरण भारतीय संघ में बड़ी कठिनाइयों के साथ हुआ। तो जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। फिर बात करते हैं हैदराबाद का विलय भारत ने किस प्रकार से किया। तो सैनिक हस्तक्षेप से। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके बाद में मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो महाराजा बोधचंद्र सिंह ने। और इनके ही समय क्या हुआ था। पहली बार चुनाव कराया गया था सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर। फिर उसके बाद में भारत का वह कौन सा प्रांत है जहाँ सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत अपना गया था। तो मणिपुर। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लें और साथ ही आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख लें। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन होकर इसकी पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की बात की। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन। भारत के आधार पर किस प्रांत ने सर्वाधिक विरोध हुए। तो मद्रास प्रांत। आंध्र प्रदेश को अलग राज्य करते हुए भाषा के आधार पर अलग राज्य करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई। तो पोटी श्री रामुलू। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन्हें पॉज करके भी देख सकते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन है भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें। फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1906 में हुई आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर उसके बाद में आपके आते निबंधात्मक प्रश्न। तो आप निबंधात्मक प्रश्न पढ़ लो और इन सबको मैंने समझा रखा है इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप उसको जाके समझ सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन है। सिर्फ 20 से 25 मिनट में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इससे पहले वाला वीडियो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है क्या है।
स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को समझाते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए और सिफारिशों का आलोचनात्मक मनन कीजिए। तो इस प्रकार से इसमें पोटी श्रीरामुलु की भी बात आएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग ये भाषा के आधार पर सभी राज्यों को एक समरूप आधार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो मैंने आपको वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा था। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसके बारे में भी मजबूरी बनी थी। इसीलिए जो पोटी श्रीरामुलु है उन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, आंध्र आंदोलन, और उसके अंतर्गत उन्होंने बैठे हुए और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद में इस प्रकार से चला था यह आंदोलन। फिर उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। फिर वो कुछ समय बाद बन भी गया था। फिर आ जाता है आपके सेकंड क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, व्याख्या करें। तो ये भी मैंने बताया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 चुनौतियां थी, तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और आंसर को दे सकते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद एकीकरण को समझाइए कि एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से रजवाड़ों का विलय। यदि आप इस क्वेश्चन में के आंसर में सिर्फ और सिर्फ रजवाड़ों का विलय भी लिख सकते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और जो मणिपुर है, तो आप उसको भी लिख देंगे, तब भी आपका पूरा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। एकीकरण को समझाइए, इसमें क्या है, एकीकरण को समझाइए। तो उसके बाद में पहले समस्या क्या थी, तो पहले समस्या थी स्थानांतरण की लोग, इतना बड़ा त्रासदी से भरा काल था वो, इस प्रकार से लोग इधर उधर गए, कुछ लोग मारे भी गए। फिर उसके बाद में ये बताने के बाद फिर आप बता सकते हैं रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों को विलय करने की सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या थी, क्योंकि 565 रियासतें थी उस समय भारत में, और ब्रिटिश ने उनको कहा था कि आप या तो भारत में शामिल हो जाएं या आप पाकिस्तान में चले जाएं, या आप खुद का स्वतंत्र अस्तित्व या स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर उसके बाद में भारत विभाजन में आने वाली कठिनाई, तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं ये। उसके बाद में भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, तो सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का ही था। उसके बाद में मणिपुर के भारत संघ में विलय की उत्तरदायी 2 घटनाएं। फिर यहाँ तक तो अपन ने समझ लिया। अब समझेंगे अपन मैप यानी कि मानचित्र। इस बार आपके मानचित्र भी आएगा, तो इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। किस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानचित्र से कौन कौन से बनने वाले हैं, तो वो समझ लेते हैं। तो सब क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम कहाँ पे आता है, तो आपका जो सिक्किम है ये आ जाता है आपका सिक्किम, ऊपर ही ऊपर। फिर उसके बाद में आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपके आता है हैदराबाद के नीचे और तमिलनाडु के ऊपर, ये आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है गोवा। गोवा बिल्कुल महाराष्ट्र के नीचे आता है, ये रहा गोवा, आपके बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र है ये गोवा। फिर उसके बाद में आता है आपके गुजरात, ये रहा। फिर उसके बाद में आ जाता है आपके जूनागढ़ कहाँ पर है, तो जूनागढ़ जो है ये भी गुजरात में ही स्थित है। फिर उसके बाद में हरियाणा यहाँ पे आ जाता है आपका राजस्थान के ऊपरी साइड। फिर बात करें जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे आ जाता है आपका। फिर उसके बाद में हैदराबाद, तो हैदराबाद आ जाता है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने मैप को भी समझ लिया ही। तो इस वीडियो में हमने समझा है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उनको हमने समझ लिया है अच्छी तरह से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।